गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज आप लोग को टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स बताएंगे कि न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स जो है वो पांच तरह के होते हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, सेकेंड प्रोटीन, फिर हुआ मिनरल्स और विटामिन्स। 5 तरह के एक वाटर को भी ऐड किया गया है, तो वाटर भी आपको न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। तो ये आपको टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, लेकिन इस न्यूट्रिएंट्स के जो प्रकार है इन पांचों को उनकी आवश्यकता अनुसार 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, लिखा हुआ है वही पोषक तत्व 5 होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स और एक नेक्स्ट वाटर होता है जो कि नहीं लिखे हैं क्योंकि ये आपको इस बुक में ही सिर्फ वाटर का जिक्र किया, बाकी में नहीं दिया हुआ जाता है, इसलिए सिर्फ हम 5 ही लिखे हैं। बट वाटर भी होगा। फिर इसके बाद परंतु ये आपको 5 न्यूट्रिएंट्स वाले, लेकिन भोजन के न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स आपको ये सभी हुए। तो इन न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स को उनकी आवश्यकता के अनुसार 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को उनकी आवश्यकता अनुसार 2 भागों में बांटा गया है। एक है बृहद पोषक तत्व। बृहद मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो यानी अत्यधिक मात्रा में जो लिया जाता है पोषक तत्व, उसको बृहद पोषक तत्व कहा गया है। और दूसरा है सूक्ष्म पोषक तत्व, यानी पोषक तत्व वैसा पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता सूक्ष्म होगी, बहुत ही कम होगी, उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो है पहला मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, यानी बृहद पोषक तत्व क्या होता है। भोजन के वो पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को अधिक मात्रा में यानी बड़े स्तर पर जरूरत पड़ती, मतलब अत्यधिक मात्रा में आवश्यक होती है, उसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, या फिर प्रिंसिपल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो नहीं मैक्रो। जैसे आया प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब ग्राम के फॉर्म में हमारे बॉडी को चाहिए होता है। फिर आया आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब क्या होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में, कौन आता है, तो प्रोटीन हुआ, फैट हुआ और कार्बोहाइड्रेट हुआ। ठीक है, फैट यानी वसा, प्रोटीन हो गया। ठीक है, फिर है उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। माइक्रो यानी बहुत ही सूक्ष्म स्तर पे होगा, नाम में से ही हो गया। फिर है भोजन के वो पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को बहुत ही कम मात्रा में या फिर सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। सूक्ष्म मतलब माइक्रोग्राम में। ठीक है, माइक्रोग्राम में आवश्यकता पड़ती है, उसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। जिससे उसका एग्जाम्पल में आया विटामिन्स और मिनरल्स। ये इन दोनों का, विटामिन्स और मिनरल्स का भोजन में इसकी मात्रा जो होती है वो माइक्रोग्राम के फॉर्म में होती है। ठीक है ना, माइक्रोग्राम के फॉर्म में होती है। और ये जो है प्रोटीन हुआ, फैट हुआ, कार्बोहाइड्रेट, ये सब हमारे बॉडी को ग्राम के फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो ये आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हुआ। अब है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में ये न्यूट्रिएंट्स जो है उसका फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यह भोजन का 60 to 80% भाग बनाते हैं। भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। वो किसी भी भोजन का 60 to 80% भाग कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट केमिकली कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है रसायन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ एक कंपाउंड होता है। ठीक है, फिर है टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसको 4 वर्गों में, कार्बोहाइड्रेट 4 वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट है मोनोसैकेराइड्स, सेकंड है डाइसैकेराइड्स, थर्ड है ओलिगोसैकेराइड्स और फोर्थ है पॉलीसैकेराइड्स। इन
सबको अब इसका एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। फिर इसके बाद उसमें हम कार्बोहाइड्रेट का सोर्स, फिर फंक्शन कार्बोहाइड्रेट का नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा।